हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज 10+1 का जो MCQ है पार्ट 2, इसमें तुम देख ही रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, इन दो चैप्टर्स के जो नॉर्मली MCQ बनते हैं और एग्जाम में आते हैं, उनकी तैयारी करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ही हम बाकी फॉर्मूला और कंसेप्ट्स की बातें करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिग्री मेजर ऑफ एंगल π/3 इज। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है और इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेडियन मेजर आ सकता है तुमको कि डिग्री मेजर में कितना एंगल है। तो π/3 होता है 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। और वैसे अगर फाइंड आउट करना हो, एक छोटा मेथड ये है कि पाई की जगह 180 को रख दो। पाई की जगह 180 अपॉन 3 कितना होगा? 60। तो इसमें π/3 भी आ सकता है, π/4 भी आ सकता है, 5π/2 भी आ सकता है, कोई भी एंगल आ सकता है। तुमने करना क्या है, सिर्फ पाई की जगह 180 पुट कर दो और सॉल्व कर लो उसको, तो तुम्हें डिग्रीज में एंगल मिल जाएगा। अगला इससे उलट क्वेश्चन है, रेडियन मेजर ऑफ एंगल 210 डिग्री। रेडियन मेजर ऑफ 210 डिग्री, तो देखें सॉल्व करके। 210 डिग्री का रेडियन मेजर निकालना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैंसिल हो गया 0। ये देखो दोनों 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 6 दा 3 7 दा, तो कितना बन गया? देखो 7π/6 आ गया। तो यहां पे आंसर कौन सा है? 7π/6। आई थिंक सी पार्ट इज द आंसर, 7π/6। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी डिग्री के लिए आ सकता है। जैसे 2-3 और ट्राई करेंगे हम। मान लो तुमको आ गया 330 डिग्री। 330 डिग्री रेडियन मेजर में, तो π/180, और ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 11 दा एंड 3 6 दा, तो 11π/6। तो इस तरह से कोई भी डिग्री मेजर तुमको दिया जा सकता है। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ रेडियंस जब हमने कैलकुलेट करना है तो हमने एक्चुअली क्या करना है, हमने π/180 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब ये फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। cos² x माइनस sin² x इज इक्वल टू, तो cos² x प्लस sin² x जो होता है वो 1 होता है। ये तुमने थीटा की फॉर्म में 10th क्लास में भी किया हुआ है। लेकिन cos² x माइनस sin² x क्या होता है? ये होता है cos2x। ये cos2x का फॉर्मूला है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आंसर 1 लिख देते हैं, जबकि ये है cos2x। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में हैं उन सब पे क्वेश्चन आ सकता है। तो तुमको ज्यादातर क्वेश्चन याद होने चाहिए, खास तौर पर क्योंकि ये डबल एंगल फॉर्मूला है, तो डबल एंगल फॉर्मूले याद होने चाहिए। तुम्हें ट्रिपल एंगल फॉर्मूले याद होने चाहिए और हाफ एंगल फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं स्टूडेंट्स कि ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो टीचर्स की फेवरेट कैटेगरीज हैं MCQ के लिए। डबल एंगल मतलब, डबल एंगल कौन से? cos2x का फॉर्मूला, sin2x का फॉर्मूला और tan2x का फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल कौन सा? cos3x का फॉर्मूला, sin3x का फॉर्मूला और tan3x का फॉर्मूला। और हाफ एंगल कौन सा?
साइन x बाय 2 का फॉर्मूला, कॉस x बाय 2 का फॉर्मूला और tan x बाय 2 का फॉर्मूला। तो ये देखो, ये 9 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली बन जाते हैं तुम्हारे, 9 क्वेश्चंस, 3 ये और 3 ये। और उसमें भी cos 2x पे ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि cos 2x की 3 फॉर्म्स हैं। एक तो हमने यही देखी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसमें cos 2x सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें tan 3x ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये दोनों। तो ये 9 फॉर्मूले अगर तुम याद कर लो तो इसी में से एक या दो MCQ तो एग्जाम में आ ही सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। साइन x जो है वो 3/5 दे रखा है, वेयर x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन cos x इज इक्वल टू। वैसे ये 3/5 है, मुंह जबानी याद कर लो स्टूडेंट्स। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैं बोल गया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो तीसरी साइड 4 हुआ करती है। 3, 4, 5 में ये सब कैलकुलेट हो जाता है। तो हमें कैसे टी रेशियो चेंज करना चाहिए, देखो फटाफट से हम देखते हैं। साइन एक्स है 3/5, वो होता है पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से P अपॉन H। अगर तुम्हें याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले या सारे चेले तेरे। तो देखो साइन जो है वो P अपॉन H, कॉस जो है B अपॉन H और tan जो है P अपॉन B। ये तो 10th क्लास में ही तुमने कर लिया होगा। तो यहां पर P क्या है 3, H है 5, तो तुमको फाइंड आउट करना है B। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 देखो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना है 9 प्लस बी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी बी आ जाएगा 4। तो cos x पूछा हुआ है हमसे, cos x कितना होता है, देखो यहां से b अपॉन एच यानी कि 4/5। तो 4/5, ये 4/5 क्यों आ रहा है, क्योंकि cos x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो -4/5 आता, क्योंकि cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तब भी नेगेटिव होता, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर हमारा x होता यहां पे तो भी 4/5 ही आंसर रहता। अब क्वेश्चन नंबर 5, tan 180 प्लस x इज इक्वल टू। तो 180, देखो एक चीज मैं याद करा दूं तुमको, ये ट्रिग्नोमेट्री के मेरे जो वीडियोस हैं 10+1 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी समझाया हुआ है मैंने, तुम्हें दोबारा बता देता हूं कि यहां ऑल पॉजिटिव, यहां साइन थीटा पॉजिटिव, यहां पर tan थीटा पॉजिटिव और यहां पे cos थीटा पॉजिटिव। ASTC, ये कैसे याद करते हैं हम, जैसे पंडित बद्री प्रसाद बनाया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ASTC ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेके π/2 तक या 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट है 90 डिग्री से या π/2 से π या 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। फिर थर्ड क्वाड्रेंट है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक या 3π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 से 360 डिग्री तक या फिर कहें 2π रेडियंस तक। तो तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि x एक्सिस के जो एंगल हैं 180 या पाई, 0 या 360 या 2π, इसमें टी रेशो चेंज नहीं होती।
180 प्लस माइनस थीटा में टी रेशो चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो देखो फिर यहां पे क्या आएगा, तो 180 प्लस एक्स, तो या तो tan x आएगा या माइनस tan x आएगा, कॉट नहीं आएगा, क्योंकि 180 प्लस एक्स है तो टी रेशो चेंज नहीं होगा। अब तुमने ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस हो रहा है यानी 180 से बड़ा एंगल है, 180 से बड़ा एंगल यानी यहां से बड़ा एंगल, यहां से शुरू हुआ यहां पहुंच गया एंगल, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस tan की वैल्यू जो कि पॉजिटिव में आएगी, तो प्लस में आएगी और tan ही होगा, तो ये ए ही इसका आंसर है। वैसे इस चीज को अगर ढंग से समझना हो तो 10+1 जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको तुम देखो, उसमें मैंने बहुत ही काफी डिटेल में ये सब कुछ समझाया। चलो आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत कौन सा है इनमें से? देखो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, ये करेक्ट है। कॉस एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों -1 क्लोज इंटरवल -1 to 1 में ही रहते हैं। tan एक्स सारे रियल नंबर हो सकते हैं। सीकेंट एक्स -1 और 1 के बीच में नहीं आता, ये भी करेक्ट है। सीकेंट एक्स की वैल्यू और कोसीकेंट एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी, तो बी इज द आंसर। अब आ जाओ tan 45 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 45 माइनस एक्स का एक स्पेशल फॉर्मूला है। अगर यहां माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, यहां ऊपर प्लस है तो ये आंसर नहीं है। 2 tan x, यहां प्लस नहीं दिखाई दे रहा और यहां भी प्लस नहीं दिखाई दे रहा, एक यही बचा। फिर tan 45 माइनस एक्स होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। tan 45 प्लस x होता है तो होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये स्पेशल फॉर्मूले हैं दो, tan 45 प्लस x और tan 45 माइनस x। अब देखो अगला क्वेश्चन है हाफ एंगल फॉर्मूले पे। साइन x/2 इज इक्वल टू, तो साइन x/2 क्या है? देखो ये सभी कॉस में है, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट। ये 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। ये देखो ये बाहर है 2, लेकिन ये 2 अंडर रूट के अंदर है, तो बी इज द आंसर। तो ऐसे ही कॉस x/2 होता तो ये आंसर होता, ये आंसर गलत है, ये है tan x/2। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं जो कि मैंने पहले ही कहा था कि टीचर्स को बहुत पसंद होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ ही जाया करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। इफ इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए 35 डिग्री है, एंगल बी 55 डिग्री है, देन कॉस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू। देखें जरा, पहले तो एंगल सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो सी कितना होगा देखें सॉल्व करके। ए कितना है? ए है 35, बी है 55 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि डिग्रीज में है ये एंगल तो डिग्री आ गया, तो ये प्लस करके कितना आ गया देखो, 30 प्लस 50 80, 5 प्लस 5 10, 80 प्लस 10 90, 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी कितना आ गया 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ एंगल सी का मतलब है कॉस 90 डिग्री, और हम सब जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री इज 0। तो यहां देखो आंसर बी इज द आंसर 0। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, साइन 18 डिग्री इज √5 - 1 अपॉन 4। √5 + 1 नहीं, √5 - 1 अपॉन 4। और ऐसे ही तुम्हें और क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं इसके साथ के, पेज जरा पलट लें उसके बाद करते हैं हम। देखो साइन 18 तो आ गया, फिर कॉस 18 भी हो सकता है, फिर tan 18 भी हो सकता है, साइन 36 डिग्री हो सकता है,
कॉस 36 डिग्री हो सकता है, साइन 72 डिग्री हो सकता है और कॉस 72 डिग्री भी हो सकता है। क्योंकि 18 डिग्री का तो सम टीचर्स करवाते ही हैं, और कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट, तो साइन की वैल्यू ढूंढ के हम कॉस 18 की वैल्यू पता कर सकते हैं। साइन अपॉन कॉस tan होता है, और ये डबल एंगल हो गया साइन 2 थीटा, मतलब 18 का डबल, और 72 क्या है 18 का ट्रिपल, तो यहाँ ट्रिपल एंगल फॉर्मूले लग जाएंगे, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वैल्यूज डायरेक्टली याद कर लो। अब आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ सीकेंट पाई बाय 6 इज, रिलेटिवली काफी इजी क्वेश्चन। पाई बाय 6 है 30 डिग्री, तो सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 कितना होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा ये, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर इफ tan x इज इक्वल टू √3 देन cos x इज इक्वल टू, तो tan x √3 है। देखें जरा, पंडित बद्री प्रसाद को याद करो, tan x इज √3 अपॉन 1 कर दो इसको, √3 दिया हो तो √3/1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p यहां पर √3 और b यहां पर 1, तो h स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो h आ गया 2। तो cos x पूछा हुआ, cos x कितना होता है, cos x होता है b अपॉन h, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, तो b कितना है, b है 1 अपॉन, और h है 2, तो 1/2, तो cos x क्या है 1/2 है, तो C इज द आंसर 1/2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इफ m इज sin x प्लस cos x देन वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x इज। देखें जरा, m कितना है sin x प्लस cos x, तो m स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x, m स्क्वायर मतलब sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x माइनस 2 sin x cos x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 2 sin x cos x एज इट इज, तो ये सेम है, देखो ये कैंसिल हो गया, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1, तो m स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x इज 1, तो आंसर इज बी 1। अब है वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री, tan 75 इनमें से क्या है देखें जरा, tan 75 कैसे फाइंड आउट होगा, ये है tan 45 प्लस 30, तो स्पेशल फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया 1 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30, tan 45 प्लस x है, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, tan 30 तुम जानते हो 1/√3 होता है, तो 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, यहाँ √3 एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 सॉरी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये आंसर आ गया। तो देखें इनमें से एक हमें दिखाई दे जाएगा, और वो है ए पार्ट, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन, अरे हाँ एक चीज और, ये जो tan 75 है इसकी बजाय तुम्हें tan 15 डिग्री भी आ सकता है, वो क्या होगा tan 45 माइनस 30, तो वहां से तुम फाइंड आउट कर लोगे बिल्कुल इसी तरह, और tan 105 भी आ सकता है, वो होगा tan 45 प्लस 60, तो ये दोनों भी सॉल्व कर इसी तरह किए जा सकते हैं, बस फॉर्मूले आने चाहिए। साइन पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180,
180 वाला एंगल आ गया एक्स एक्सिस का, तो टी रेशो चेंज नहीं होगा, अभी मैंने बताया था, तो साइन ही आएगा, तो साइन या माइनस साइन में से एक आंसर होगा। फिर पाई प्लस थीटा यानी 180 से बड़ा एंगल, 180 से बड़ा एंगल यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, ये जो साइन है ये आंसर आएगा माइनस में, तो माइनस साइन थीटा इज द आंसर। तो ये पेज हमारा खत्म हो गया, और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे तुम्हारे बोर्ड के नॉर्मल लेवल के, वो मैंने कोशिश की है बनाने की, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने साथ साथ में इस तरह डिस्कस किया ही है। तो अब हम चलते हैं PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आज का, द स्टेटमेंट n लेस देन इक्वल टू 12 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज ट्रू अप टू। n जो है नेचुरल नंबर अगर पुट करते चलें तो n लेस देन और इक्वल टू 12 कौन से नंबर तक ठीक रहेगा। देखो 1 पुट करेंगे तो ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे करते करते 12 पुट किया उसके लिए भी ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी का निशान है, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 12। मगर अगर 13 पुट कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो 13 के लिए है नॉट ट्रू, तो ट्रू अप टू n इज इक्वल टू 12। 12 तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 12 के बाद ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, अप टू विच नेचुरल नंबर n द स्टेटमेंट 7 पावर n माइनस 3 पावर n इज डिविजिबल बाय 4 इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये तो क्वेश्चन ही तुमने किया होगा पेपर में, 7 पावर n माइनस 3 पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। n जौन सा मर्जी नेचुरल नंबर रख दो, 0 अगर 1 करोगे तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, 4 है। अगर 2 पुट करोगे तो 49 माइनस 9 40 हो गया, ये भी ट्रू है। ऐसे करते करते हमेशा ही n को कोई मर्जी नेचुरल नंबर पुट करोगे तो डिविजिबल बाय 4 ही आएगा, तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्टेटमेंट इज प्रूव्ड ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन by checking the correctness for n is equal to 1, then assuming it correct for n is equal to k and then proving for। अगर तुमने क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हैं तो तुम इसका आंसर जानते होगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका इस्तेमाल करके हम जब स्टेटमेंट को ट्रू करने का जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें n इज इक्वल टू 1 के लिए हम एज्यूम करते हैं ट्रू प्रूव करते हैं, n इज इक्वल टू के के लिए एज्यूम करते हैं कि करेक्ट है, और उसके बाद n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। ये याद रखो, के माइनस 1 नहीं, के 100 नहीं, के 10 नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेटमेंट 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर n इज इक्वल टू 1 बिकम्स। ये जो स्टेटमेंट है ये अगर n को 1 पुट कर दो तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, यहां पर n को 1 पुट करो, देखो फिर क्या बनता है। n को यहां 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ये हो गया, और ये 8 इंटू 1 ये 8 हो गया, तो माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17, 81 माइनस 17, 81 माइनस 17 इज 64, तो ये बन जाएगा 64 इज डिविजिबल बाय 8। तो ए पार्ट इज द आंसर। करना क्या है, सिर्फ n को 1 पुट कर देना है यहां पर और देखना है क्या नंबर बन गया, वही नंबर यहां ढूंढ लेना है, क्योंकि इज डिविजिबल बाय 8 तो हर एक में लिखा ही हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। द स्टेटमेंट 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n/6n प्लस 4 फॉर n इज इक्वल टू 2 बिकम्स। देखो n इज इक्वल टू 2 यहां पुट करने का मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड पे तो n को 2 पुट कर दो, यानी 2/12 प्लस 4। तो देखो 2/12 प्लस 4 कहां पर है, ये पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, यानी और ये चौथे में नहीं है, तो चौथा आंसर नहीं है। हम पहले 3 में से ही आंसर हमें ढूंढना है। दूसरी बात कि n
जितना पुट किया है उतनी टर्म्स यहां से उठानी है लेफ्ट हैंड साइड से। अगर n को 1 पुट करते तो यहां से पहली टर्म उठाते, एक टर्म। 2 पुट किया है तो पहली 2 टर्म्स उठानी है। 3 पुट किया है तो पहली 3 टर्म्स उठानी है। ये सीक्वेंस है इसलिए। तो ये तो गलत हो गया, यहां एक टर्म है। ये भी गलत हो गया, यहां दूसरी टर्म है लेकिन 2 टर्म्स उठानी है। तो सी पार्ट इज द आंसर, क्योंकि यहां 2 टर्म्स हैं। n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 टर्म्स, n इज इक्वल टू 3 के लिए यहां पे 3 टर्म्स आएंगी और यहां n को 3 पुट कर देना है। इस तरह चलते हैं हम सीरीज के सम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 21, इफ 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन अगर ये वाली स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो यहां हमें क्या देखना चाहिए? हमें n की जगह k पुट हुआ देखना चाहिए बस। तो देखो ये पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है ए पार्ट, वो करेक्ट है। यहां n की जगह k बदल दिया, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है। यहां पे क्या किया? k प्लस 1 कर दिया, तो गलत कर दिया। अच्छा, यहां पे 2k है, ये -1 गायब हो गया। यहां 10 की पावर k है सिर्फ, जबकि 2k माइनस 1 होनी चाहिए थी। तो इसलिए ए पार्ट इज द आंसर। The statement 7 power n minus 3 power n is divisible by 4 for n is equal to 3 becomes, n is equal to 3 के लिए क्या बनेगी? देखो n को 3 पुट कर दो, 343 हो गया 7 की पावर 3 माइनस 27 हो गया 3 की पावर 3, तो 243 माइनस 27 कितना आएगा? हमने 343 में से 27 माइनस करना है। 4 तो आ ही नहीं सकता, 40 भी नहीं आ सकता और 2320 भी नहीं आ सकता। ये एक ही चीज आएगी 316, क्योंकि हम 343 में से 27 माइनस कर रहे हैं, तो यही नंबर आ सकता है और तीनों आंसर नहीं आ सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है हमारी, फॉर n इक्वल टू 3 बिकम्स। तो फिर वही बात कि राइट हैंड साइड पे n की जगह 3 पुट करना है, इज इक्वल टू के इस तरफ। तो यानी कि 3 इंटू 4/2, तो 3 इंटू 4/2 एक इसमें अच्छा, सभी में 3 इंटू 4/2 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन n इज इक्वल टू 3 है, तो सीरीज के सम में क्या करना है? पहली 3 टर्म्स उठानी है। इसमें तीसरी टर्म है, गलत है। 2 टर्म्स हैं, गलत है। 2 टर्म्स हैं, गलत है। इसमें है लगातार पहली 3 टर्म्स और लेफ्ट हैंड साइड पे n की जगह 3, तो सी पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, सीरीज के सम पर बेस्ड क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है हमारी, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n इज इक्वल n प्लस 1 इज इक्वल टू n/n प्लस 1 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 बिकम्स। n की जगह k प्लस 1 देखना है अब, तो यहां तो n की जगह k ही पुट किया हुआ है, बस n की जगह देखो k आ गया, जबकि k प्लस 1 पुट करना है, ये भी गलत है। ये देखो यहां पे n की जगह n प्लस 1 पुट किया हुआ है, n प्लस 1/n, नन ऑफ दीज। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक्चुअली नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि k प्लस 1 पुट करना है, यहां पर n प्लस 1 पुट कर दिया है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। यहां पे आना चाहिए था k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, ऐसे आना चाहिए था, जबकि यहां पर n प्लस 1 n प्लस 2 दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। नन ऑफ दीज इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25, द स्टेटमेंट 4 पावर n प्लस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 बिकम्स। यहां 4 की पावर k प्लस 1 हमें दिखनी चाहिए, तो 4 की पावर k प्लस 1 यहां पर है, और 15 के ब्रैकेट में आगे k प्लस 1 n की जगह दिखना चाहिए, वो भी यहां पर है, -1 इज डिविजिबल बाय 9, तो यहां पर सी पार्ट इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये तुम्हें 2 चैप्टर, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, और साथ ही मेरे वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग भी जरूर दो कमेंट सेक्शन में जाके। अगर बिल्कुल ठीक लग रहा है तो 5, अदरवाइज 4, 3, 2, या बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा तो 1, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर लिखना, ताकि मैं तुमको और अच्छे ढंग से सर्व कर सकूं। और मैं तुम्हें इन 2 चैप्टर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं।
बेस्ट ऑफ लक फॉर दीज 2 चैप्टर्स। तैयारी करो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। टर्म 1 की फुल ऑन तैयारी करो और अगर सिंसियरली इन क्वेश्चंस को देखोगे तो तुम फुल मार्क्स भी ले सकते हो। हाँ, ये जो पीडीएफ तुम देख रहे थे, ये पीडीएफ जो देख रहे थे, ये मैं अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में अभी थोड़ी देर में। तो कम्युनिटी सेक्शन में जाके तुम चेक कर लो। ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लो या इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी मैं अपलोड करूँगा। और तुम अच्छे नंबर लो, यही मैं चाहता हूँ। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।